आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं सफ़ीर रज़ा जगताई, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। माह सियाम की आमद है और आज़ाद कश्मीर भर में बाज़ारों में ख़रीदारों का रश है। बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ सब्ज़ी मंडी का रुख कर रहे हैं बल्कि दीगर मार्केट्स में भी ख़रीदार आ रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि ताजर बेलगाम है, मनमानी उरूज पर है। ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बाजार गर्म है। मुज़फ़्फ़राबाद की इस सब्ज़ी मंडी की बात की जाए, सब्ज़ी फ्रूट मंडी में जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जो आम आदमी है, सफ़ेद पोश, दिहाड़ीदार तबके के जो लोग हैं, मजदूरी पेशा जो लोग हैं, वो इन अशिया को ख़रीदने से कासर नज़र आते हैं। वो हज़रत भरी निगाहों से इन अशिया को देख तो रहे हैं लेकिन ख़रीद नहीं पा रहे हैं। कुछ शहरियों से हम जानते हैं और मालूम करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ है और जो अवामी हकूक़ के नाम पर जो दावे लोग करने वाले हैं वो इन ताजरों को क्यों इनका किबला दुरुस्त करने की तरफ राग़िब नहीं कर रहे, इस तरफ मुतवज्जो नहीं है। आइए कुछ शहरियों से जानते हैं और मालूम करते हैं कि सब्ज़ी मंडी के क्या अहवाल है और मार्केट्स में मुर्ग, गैस, इसके साथ साथ जो दीगर अशाए खुर्द-ओ-नोश हैं, सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें हैं वो किस हद तक मतवाज़न हैं या किस हद तक उसमें गिरानी नज़र आ रही है। आइए खरीदारी करती हैं तो आम दिनों की बनिस्बत अब रमज़ान शरीफ की आमद है तो आपको कितना एक मार्केट में फ़र्क पड़ा, महसूस हुआ है? बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये तो आम आदमी के अप्रोच से तो बहुत दूर जा चुका है, चूँकि गरीब बंदा क्या करेगा। हम लोग तो फिर चले मुलाजमीन के लिए थोड़ा सा है लेकिन हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मतलब बहुत फर्क पड़ गया है, मुश्किल है गुजारा। प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव देखा है? कभी भी नहीं देखा और यहाँ पे लिस्ट पे प्राइस कुछ होती है और ये लोग जो दे रहे होते हैं वो किसी और रेट पे दे रहे होते हैं। हम लोग देख के तो फिर भी इनसे वो करते हैं, मतलब तकरार करते हैं कि भाई लिस्ट में ये कहते नहीं जी ये फलां जगह का है और ये फलां जगह का है, मतलब इस तरह ये लोगों को करके ना करते हैं। बड़ा अफसोसनाक मामला है ये। इसको प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव होना चाहिए और ताकि हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच तक वो पहुंच सके। आज के इस महंगाई के दौर में आप किस तरह से गुजारा करते हैं और आप समझते हैं जो ये रेट्स बाजार में हैं सब्जी के, फ्रूट के, मुर्गी के, गैस के, दीगर चीज़ों के, आप खरीद सकते हैं? बहुत मुश्किल रहा था। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? क्या मुतालबा करें, गरीब के मुतालबा करते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी को होना चाहिए ताकि वो रेट मुनासिब हों। हाँ सही है, मुनासिब है तो ताजरों को क्या पैगाम देंगे कि वो जब खुली छुरी के साथ सेवा कर रहे हैं लोगों को? खूबी बचा कर रखिए। आपने खरीदारी की है, 2-4 दिन पहले क्या रेट थे और अभी क्या, कितना एक फ़र्क महसूस लगा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने फ़र्क ये महसूस किया कि आज बहुत ज़्यादा रेट है, तकरीबन 50 रुपये आज बढ़ा दिया है। कल सेब 250 रुपये था, आज 300 रुपये। मैंने ख़रीदने का गौरा नहीं किया, अभी ऐसे आ गया। इसी तरह से टमाटर, प्याज और जो दीगर सब्जियां हैं सब का रेट 150 रुपये बढ़ा दिए। तो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो नज़र आती है? कहीं भी नज़र नहीं आती है। क्या मुतालबा आपका? मेरा मुतालबा यही है कि सबको इस चीज़ पर गौर करनी चाहिए, देखना चाहिए प्राइस कमेटी को भी कि वो नज़रसानी करे, देखे रेट कितनी ज़्यादा की हुई है, इसको कम करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं ताजर बड़ी तहरीकें चलाते हैं जी, अवामी हकूक़ के दावे करते हैं, और दूसरी तरफ वही ताजर हैं, दर्जी है तो उसकी कैंची रमज़ान में बतौर ख़ास बड़ी तेज़ चलती है और वो अपनी मर्ज़ी से रेट्स लेते हैं और 10 दिन बाद जो है रमज़ान के 10वें रोज़े के बाद लिखा हुआ होता है जी कि बुकिंग फुल है जी, अब हम रेट नहीं लेंगे, जबकि वो अंदरूनी खाना वो ले रहे होते हैं और डबल रेट पर सिलाइयाँ करते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं सब्ज़ी फ्रूट के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी का रेट और होता है और वहाँ पे रेट और मिलता है, दुकानदार का रेट और है, रेडी वाली का रेट और है। इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं ताजों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले शौकत नवाज मीर साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज दिन तक आपने किसी ताजों को ये नहीं कहा कि सब्जी वाले को कि नंबर अव्वल चीज़ कौन सी है, नंबर 2 तुम्हारे पास कौन सी है। जो आवाम को नंबर 2 चीज़ भी एक के रेट पर मिल रही है। आज दें कि कहीं भी रेडियो वालों के पास लिस्ट नहीं होती है, वो छुपाई हुई होती है। आवाम के सामने किसी दुकान के सामने लिस्ट नहीं लगी, आता कि इन्हें डेली मिलती है। दूसरे, आज दिन तक इन्होंने इनके खिलाफ कोई बात तक नहीं की है। दूसरी बात है कि सिलाई की दराज़ी की बात, हर साल वो 1200, पिछले साल 1200 था, इस बार 1500 रुपये सिलाई उन्होंने की है। अतः कि बिजली 3 रुपये और 5 रुपये यूनिट मिल रही है, जिसके ऊपर ताजरों का कोई, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। सिर्फ उनके झूठे दावे हैं अवाम को गुमराह करने का और उसके अलावा कोई भी उनका और काम नहीं है। आज दिन तक एक्शन कमेटी ने इनके खिलाफ कोई बात तक नहीं की है। प्राइस कंट्रोल कमेटी को आपने एक्टिव देखा है? बात यह है कि मेरे एसी साहब आते हैं, उस टाइम ये थोड़ी देर के लिए ताजरों से पूछते हैं कि क्या रेट है, वो रेट कम बताते हैं, जब चले जाते हैं उससे 2 गुना ज्यादा कर देते हैं। जो जगह उठाते हैं वापस वहीं रख देते हैं, पीछे इनके पास कोई बंदा नहीं होता है। बस ये बात होती है। बाजारों में तजावजात भी जगह जगह पर हैं, गाड़ियां हर जगह खड़ी होती हैं, गंदगी भी है, इसका जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है?
इंतजामिया है। मसूद साहब के जाने के बाद किसी ने मुजफ्फराबाद को लावारिस छोड़ दिया है, उसके ऊपर ना तो गंदगी है, जगह जगह गटर पैप के पानी गिरे हुए हैं, एक तो जहाँ भी जाएं ये खुद गुजर रहे हैं, एसी साहब गुजरे हैं, पुलिस लाइन के 5 महीने से गटर पैप पटा हुआ है, एसपी साहब गुजर रहे हैं, सब देख रहे हैं, उनके ऊपर कोई इंतजामिया काम नहीं कर रही है। चलें जी, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे इस शहर के जो मसाइल हैं इसका जिम्मेदार कौन है। खास तौर पर रमजान शरीफ की आमद के मौका पर ताजरों ने जो मनमानी कायम कर रखी है, लोगों को ग्राम फरोशी और जखीरा अंदोजी का जो बाजार गर्म है, इसका नोटिस कौन लेगा। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम आप पे इल्जाम नहीं हम लगा रहे, हम बात कर रहे हैं यार। हम कह रहे हैं 2 दिन पहले क्या रेट था, अभी क्या रेट है, कितना एक फ़र्क पड़ा है, हम ये बात जानना चाहते हैं। आप बता दें क्या सूरत हाल है। मसला ये है ना सर, आप मंडी पे जिस रेट से लेते हैं क्या आप समझते हैं कि आप उसी रेट पर बेच भी सकते हैं? सर मसला ये है, हम जो मंडी से लेते हैं उससे और रेट से बेच नहीं सकते। हम लोग वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पे हमें 1 रुपया भी से नहीं बचता, लोग जो भी आते हैं उस रेट से बेच करते हैं हमें। अब फ्रूट है, फ्रूट पे अभी सुबह से शाम तक जो भी बंदा अभी तक जो भी आया, किसी बंदे ने ये नहीं कहा ये फ्रूट कम है। 2 दिन या 3 दिन पहले जो फ्रूट था उसमें से कम 50-60 रुपये एक्स्ट्रा अभी लोगों को पड़ रहा है, ठीक है ना। अब मसला ये है, पीछे लोग ये सस्ता करते, इधर भी मुनासिब करके लोग देते, हम लोगों ने भी किराया भी देना होता है, ठीक है ना, उसके बाद अपना भी पेट पालना होता है, ठीक है। उसी मंडी से बंदा उसी रेट से लाए तो उसी रेट से बंदा बेच तो नहीं सकता, ये तो एक झूठ बात है। जो रेट लिस्ट इंतजामिया जारी करती है, आप समझते हैं वो रेट लिस्ट मुनासिब है? सर उस रेट लिस्ट पे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमें ज़्यादा का पड़ती है चीज़, कम की नहीं पड़ती, रेट उससे ज़्यादा का पड़ती है। हाँ, ओरिजिनल जो मंडी रेट है, जहाँ से मंडी से हम लोग मंगवाते हैं वो रेट वहाँ की लिखवाते हैं, जो परचून रेट है वो नहीं, हमें नहीं है उस पर मुनाफा आता हमें, हम दुकानें को किराया भी देना होता है, अपना पेट भी पालना होता है। अब देखें 110 रुपये टमाटर है, 14 किलो टमाटर है, 1500-1600 1700 का आता है, कितने का पड़ गया आप ही बताएं। अब दड़ी जब देते हैं 50 रुपये, उस पर भी हम डिस्काउंट करते हैं, तो हमें 100 रुपये का पड़ा, 100 रुपये के बेचा, हमें क्या फ़ायदा है उसमें। सही। जो बेचने वाले व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको किस तरह की मुश्किलात हैं और जो ख़रीदार हैं वो कितना महंगा ख़रीद रहे हैं, कसूर किसका है, क्या वजह है कि हर साल इस माह सियाम के आमद पर ही रेट्स अचानक बढ़ा दिए जाते हैं। अभी तो चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, इस वजह से भी फ़र्क पड़ा है रेट्स में, लेकिन रमज़ान शरीफ की आमद पर ख़ास तौर पे जो रेट्स बढ़ गए हैं, तो इसकी क्या वजूहत हैं, जानने की कोशिश करते हैं हम। क्या सूरत हाल देखिए, आप ज़ाहिर ख़रीदारी करते रहते हैं। बाज़ का ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, वो किस तरह निज़ाम चलाएंगे। जिनके पास इनकम का ज़रिया है तो वो तो कुछ ना कुछ करके अपना निज़ाम चलाएंगे, जिनके पास है ही नहीं है वो क्या करेगा, जो मजदूर आदमी है वो किस तरह अफोर्ड करेगा। अभी देखें चिकन अभी मेरे ख्याल में 365 या 370 का हुआ है, वो गरीब आदमी किस तरह लेगा। बाकी चीज़ें देखें, इसी तरह प्याज हो गया, फ्रूट हो गया, आवाम की पहुंच से बाहर है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। हमारी भी यही कोशिश है कि कमेटी इस पर कंट्रोल करे। रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक का मुबारक महीना है और ये इबादत, रियाज़त और आँख शनासी के लिए है। और मुझे अफसोस होता है कि जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो हमारे ताजर भाई जो है इसमें चीज़ें महंगी कर देते हैं। तो हम ताजर भाई से कहते हैं कि आप चीज़ें महंगी न करें, चीज़ें मुनासिब रेट पे रखें। और हुकूमत से ये मैं कहूँगा, अपने डिप्टी की विरासत से कहूँगा, हमारी जो कमेटी बनी हुई है इस इलाक़े को दुरुस्त करने के लिए, दौरे करने के लिए और जगह जगह जलाने वाला है ताकि मुल्क में कोई महंगाई ना हो, मैं उस कमेटी से कहूँगा कि कमेटी रमज़ान के दौरान अपने सारे मामला दुरुस्त रखे और जगह जगह छापे मारे और जहाँ कहीं भी कोई चीज़ महंगी बेच रहा है फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करके कैफियत किरदार तक बिठाया जाए। मैं इस मौका पर हुकूमत पंजाब मरीम नवाज साहिबा के इक़दाम को सराहूँगा कि उसने पहले ही लोगों को हिदायत कर दी है कि रमज़ान में किसी किस्म की कोई अर्जानी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल मुनासिब अंदाज की चीज़ें जो है फरोख्त होनी चाहिए। मैं मैडम मरियम नवाज के इक़दाम को सराहते हुए इनका खैर मकदम करता हूँ। मैं अपनी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी कहता हूँ कि हमारे सारे अजला 10 के 10 अजला में जहाँ कहीं कोई अगर इस तरह की चीज़ों में वो करेगा, जो महंगाई करेगा, तो उसको कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए।